बछड़ा चराने के लिए प्रथम बार वन में गए हैं। तो भगवान बछड़ा चरा रहे हैं। उसी समय कंस का भेजा हुआ वत्तासुर नाम का दैत्य जो कि बछड़े के रूप में आया है और बछड़े के रूप में आया है और बहुत उपद्रव करने लगा है। तो भगवान ने उसके पैर पकड़ करके चट्टान पर दे करके मार दिया है और उसका प्राणांत हो गया है। उसके पश्चात पूतना का जो भाई है बकासुर बगुले के रूप में आया है, दम्भ के रूप में, वो भी भगवान का वध करना चाहता है। भगवान ने उसके मुखमंडल को पकड़ करके बीच में से चीर दिया है उसको और उसका वध हो गया है। उसके पश्चात अघासुर अजगर के रूप में आया है और अपना मुख खोल करके वहां खड़ा हो गया है जहां पे भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में गाय बछड़ों को चरा रहे हैं। जब वो मुख खोल करके बैठ गया है तो ग्वाल बालों ने समझा कि भाई ये तो कोई नई गुफा है जो आज तक हमको दिखाई नहीं दी, आज दिखाई दी है, तो चलो इस गुफा में चल करके प्रवेश करते हैं। तो सारे ग्वाल बाल उस गुफा में प्रवेश कर गए हैं। था तो वो अजगर, पर बेचारे वो तो गुफा समझ रहे थे, उसको चले गए हैं। अच्छा, भगवान समझ गए, भगवान समझ गए ये असुर है। अब भगवान ने देखा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये मेरे संग के ग्वाल बालों का भी वध कर देगा। अब उसने भी मुंह खुला ही रखा कि जब तक ये कृष्ण नहीं आएगा तब तक मैं मुंह बंद नहीं करूंगा। तो भगवान ने विचार कर लिया और भगवान ने भी प्रवेश कर दिया उसके मुख में। जब भगवान ने प्रवेश किया है तो उसने अपना मुख बंद कर लिया है। भगवान ने उसके श्वास छिद्र को बंद कर दिया है। भगवान उसके श्वास छिद्र पर जाकर के बैठ गए। उसकी वायु गति अवरुद्ध हो गई है और उसका ब्रह्मरंध्र फट गया है और उसका प्राणांत हो गया है। जय हो। भगवान उसी ब्रह्मरंध्र से फटे हुए से ग्वाल बालों को बाहर लेकर के आ गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय है।